नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशन क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नरेशन के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है उसके बारे में देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम इंपरेटिव सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है, अगर वह लेटर से शुरू होता है तो कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, नियम में पहले से लिख दिया हूं ताकि समय की बचत हो सके। यहां पर नियम है उसका दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो और इंपरेटिव वाक्य लेटर्स या लेट्स कहें चाहे लेटर्स से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो और इंपरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू हो? लेटस से, तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को हम क्या करेंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे और कामा के लिए क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यहां पे एक नोट लिखा हूं। जैसे कहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे शुड, वी शुड तथा यू शुड में बदल देते हैं। एक नोट यहां और है दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया प्रपोज या सजेस्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो प्रपोज तथा सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग हो जाता है। दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस प्ले द मैच। दोस्तों, ये क्या है? ये डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, एक कामा के बाहर होगा, एक कामा के अंदर होगा। अब जो कामा के अंदर वाला भाग है वो इंपरेटिव है। क्या है? इंपरेटिव है। और इंपरेटिव सेंटेंस शुरू कैसे हुआ है? लेट अस से। तो नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो और इंपरेटिव सेंटेंस लेटर से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। तो दोस्तों, हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। यहां पे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राम। अब यहां पर कर लेंगे दोस्तों प्रपोज्ड, राम प्रपोज। अब चूंकि ऑब्जेक्ट आया है यहां पर, यानी प्रपोज के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब क्या देगा? टू का प्रयोग हो जाएगा। अब क्या होगा? मी। अब कामा के लिए किसका प्रयोग कहा है? दैट का। अब दोस्तों, कहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए अस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे शुड में, यानी थर्ड पर्सन होगा तो दे शुड होगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो वी शुड होगा, सेकंड पर्सन होगा तो यू शुड होगा। दोस्तों, यहां पे थर्ड पर्सन है तो यहां क्या हो जाएगा? दे शुड हो जाएगा। तो हो जाएगा दे शुड प्ले द मैच। दोस्तों, इस तरह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अब दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, केवल हमें ध्यान से इसको केयरफुली देखना है। यानी जब अगर हम पूरा वीडियो देख लेते हैं दोस्तों तो जाहिर सी बात है हमें सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। अगर हम आधा अधूरा देखते हैं तब कंफ्यूजन बना रहता है। दोस्तों, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मोहन सेड टू राधा, मोहन सेड टू राधा। अब कहा है कि लेट अस सी द जू।
दोस्तों कहा है कि मोहन सेड टू राधा, ये कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, इंपरेटिव है, और इंपरेटिव सेंटेंस कैसे प्रारंभ है, लेट अस से। तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे दोस्तों, यहां पे जब इसका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा मोहन। अब यहां पर क्या होगा, यानी प्रपोज या सजेस्टेड, तो हो जाएगा मोहन प्रपोज्ड, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो यहां क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, राधा, मोहन प्रपोज्ड राधा। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा के लिए क्या कहा है, दैट कहा है। अब यहां पर अस है, अस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, दे शुड। क्या हो जाएगा दोस्तों, दे शुड। उसके बाद क्या है, सी द जू। इस तरह हमारा डायग्रेशन बन जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे आई सेड इन्वर्टेड कामा लेट्स वॉक ऑन द ग्राउंड। कहा दोस्तों, आई सेड मैंने कहा कि लेट्स वॉक ऑन द ग्राउंड, यानी चलो मैदान पर टहले। अब दोस्तों क्या होगा, यहां पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव है, और इंपरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू है, लेटर से। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो और इंपरेटिव सेंटेंस लेटर से शुरू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो हो जाएगा दोस्तों, आई प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड। अब चूंकि हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो आई प्रपोज। अब कामा के लिए क्या करेंगे, दैट। अब यहाँ पर अस है, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन था तो दे शुड हो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी शुड हो जाएगा। वी शुड वॉक ऑन द ग्राउंड। दोस्तों इस तरह एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सीता सेड टू राम, सीता सेड टू राम, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों सीता ने राम से कहा लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो एक गीत गाए। यहां पर भी क्या है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव है, और इंपरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू है, लेट्स, किससे शुरू है, लेट्स से। तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। तो सीता सजेस्टेड, अब यहां चूंकि ऑब्जेक्ट है तो टू लगा देंगे, राम। अब यहां पे कामा के लिए दैट हो जाएगा दोस्तों, यहां पर थर्ड पर्सन है तो हो जाएगा दे शुड। अब उतार देंगे सिंग अ सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। दोस्तों इस तरह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट आंसर बनता है। दोस्तों इसी तरह हम देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो और इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को कैसे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को प्रपोज या सजेस्टेड बदलते हैं। दोस्तों इसी तरह इसमें डबल रिपोर्टेड स्पीच का हम वाक्य देख लेते हैं कि कैसे लेट अस का डबल रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य का इनडायरेक्ट बनता है। देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान केयरफुली देखना है दोस्तों हमें, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। अब देख लेते हैं दोस्तों डबल रिपोर्टेड स्पीच वाक्य, डबल रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों डबल रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसे बनता है, अब हम एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस सी द जू, लेट अस सी द जू। अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमा एक वाक्य हो गया, सेड मोहन। फिर यहां पे दोस्तों
लेट्स नॉट इन्वर्टेड कमा, फिर कह दिया सेड राधा। दोस्तों अब देखिए यहां पर एक रिपोर्टेड स्पीच है, एक रिपोर्टेड स्पीच यहां पर है। हम क्या करेंगे, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, यानी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा दोस्तों। मोहन, चूंकि बात शुरू कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन ही सब्जेक्ट होगा। अब यहां चूंकि अस लेटस है तो हम क्या करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज। मोहन सजेस्टेड किससे, राधा। मोहन सजेस्टेड राधा। अब चूंकि दोस्तों यहां पे राधा हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे टू होगा, तो हो जाएगा टू राधा। क्या होगा, टू राधा। अब इस कमेंट पे कमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। अब चूंकि यहां पे मोहन थर्ड पर्सन है, इससे बदलेगा तो क्या हो जाएगा, दे शुड हो जाएगा, दे शुड। उसके बाद क्या है, सी द जू। अब दोस्तों ये बच गया है हमारा लेट्स नॉट, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, बट से जोड़ देंगे। बट्स कौन मना कर रही है, राधा, तो हो जाएगा राधा रिजेक्टेड। या कर सकते हैं दोस्तों हम राधा ऑब्जेक्टेड, या दोस्तों हम कर सकते हैं राधा वाज अगेंस्ट इट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डबल रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट बन जाएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचे, ताकि इंपरेटिव सेंटेंस की जो समस्या है वो हल हो सके।